नमस्कार दोस्तों। एक 25 साल की तलाकशुदा महिला पटना के रेलवे जंक्शन पर बैठकर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन की इंतजार कर रही थी। तभी वहीं पर प्लेटफार्म पर दो लड़के जाते हुए उस लड़की को दिखते हैं, जिनमें से वह महिला एक लड़के को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वह उसी का तलाकशुदा पति था और आज उसे अचानक 5 साल बाद वह रेलवे स्टेशन पर देख रही थी। और इतने में ही ट्रेन आ जाती है। वह दोनों लड़के ट्रेन में चढ़कर बैठ जाते हैं। अब उन दोनों लड़कों के जाने के बाद वह महिला अपने पति की याद में खो जाती है, जिस पति को वह अपने जान से भी ज़्यादा चाहती थी, उसे पाने के लिए तड़पती थी, जिसको पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर मस्जिद कितने मन्नतें की थी। उस पति से उस पत्नी का सिर्फ एक ही साल में तलाक हो गया था। आज एक बार फिर उस महिला ने उस लड़के अपने पति की याद में फिर से एक बार सिसक कर वहीं प्लेटफार्म पर रोने लगी थी, जिसका वह रेलवे स्टेशन पर बैठकर सालों से इंतजार कर रही थी। आज वह सिर्फ 5 मिनट के लिए नज़र के सामने आया और फिर से गायब सा हो गया। तभी उसकी भी ट्रेन आ जाती है, जिसका वह इंतजार कर रही थी। अपना सामान और अपना बैग उठाती है और उस ट्रेन में चढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद ट्रेन चलने लगती है। तो दोस्तों, आप सब भी सोच रहे हैं कि आखिर यह ट्रेन से कहाँ जा रही थी, क्या कारण रहा होगा, किसके पति ने इसे तलाक दे दिया और अब ये आखिर क्या कर रही है ट्रेन पर। तो बहुत ही रोमांचक कहानी है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको ऐसी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों, यह कहानी यूपी के गोरखपुर जिले की उस लड़की का नाम पूजा होता है। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत और मासूम सी वह लड़की थी और एक कपड़े के शोरूम में जॉब किया करती थी। जितने भी वर्कर शोरूम में जॉब करते थे, सभी पूजा की खूबसूरती और मासूमियत के दीवाने थे। उन्हीं दीवानों की लिस्ट में शामिल था शोरूम के मालिक का बेटा भी, जिसका नाम नीरज होता है। वह पूजा की बहुत तारीफ करता, उसकी खूबसूरती के गुण गाया करता था। वह अक्सर कहता था कि पूजा, जैसे ही तुम हमारे शोरूम में आती हो तो यहाँ की रौनक और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। शोरूम में 4 चांद लग जाते हैं और जिस दिन तुम नहीं आती हो यहाँ सब सूना सूना सा रहता है। मेरा भी मन नहीं लगता, तुम वाकई में बहुत ही खूबसूरत हो। दोस्तों, पूजा की उम्र अभी महज 18 साल की थी। भला कौन सी ऐसी लड़की है जिसको अपनी खूबसूरती की तारीफें सुनना पसंद ना हो। उसे भी नीरज की बातें बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि हमारे मालिक हैं, इनकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। इसलिए वह किसी बात का पलटवार जवाब नहीं देती थी, बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने कामों को करती रहती थी। लेकिन इसका भगवान पर बहुत अटूट विश्वास था। वह मानती थी कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से ही होता है। इसलिए जब भी उसके जीवन में कोई दुविधा और कोई दिक्कत परेशानी आती थी तो किसी मंदिर में प्रसाद बोल देती थी, 2-4 व्रत रख लेती थी और इस तरह से पूजा का भगवान के प्रति बहुत अटूट विश्वास होता है। और मन ही मन पूजा भी नीरज को चाहने लगती है, उसे प्यार करने लगती है। वह सोचती है कि अगर भगवान चाहेगा तो मेरी और नीरज की भी शादी हो सकती है। भगवान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। नीरज के लिए वह व्रत रखने लगती है और एक दिन माता वैष्णो देवी जी से मिन्नत मांगती है कि माता जी, अगर मेरी नीरज के साथ शादी हो गई तो मैं आपके मंदिर दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। और दोस्तों, उसकी शायद यह मिन्नतें और सभी दुआएं रंग ले आई। एक दिन नीरज उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। वह पूजा से कहता है कि मेरी इन आँखों से जब से तुम्हें देखा है तो मुझे ना जाने क्या हो गया है। ना खाना सही से खा पाता हूँ और ना ही काम में मन लगता है। बस दिन भर तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा नीरज के मुँह से यह बात सुनती है तो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कहती है कि अमीर लोग कब से गरीब लोगों से प्यार करने लगे, मुझे तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। लेकिन नीरज उसे दिलासा दिलाते हुए कहता है कि पूजा, जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो
मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और इसलिए तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ। अब तुम भी यह बताओ कि तुमसे शादी करना चाहती हो या नहीं। पूजा सुबह कहता है तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। तो दोस्तों पूजा तो पहले ही यह सब चाहती थी। वह शर्मीले अंदाज में नीरज को हाँ कह देती है। उसके बाद नीरज और पूजा को अपने गले लगाता है और उसके बाद पूजा के बारे में अपने माँ बाप को बताता है। दोस्तों उसके माँ बाप यह बात कर सुनकर दंग रह जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर भड़क जाते हैं। कहते हैं कि वह हमारे बराबर के लोग नहीं है, यह शादी हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों नीरज अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, उसकी जिद के आगे यह लोग हार मान लेते हैं और नीरज की शादी पूजा से ही करा देते हैं। शादी होने के बाद दोनों हनीमून पर घूमने के लिए चले जाते हैं। एक दिन हनीमून घूमने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। अब नीरज अपने शोरूम की जिम्मेदारी फिर से संभालने लगता है और पूजा घर की बहू बन चुकी थी तो वह भी घर पर ही रहने लगती है। लेकिन दोस्तों इस रिश्ते में अब अमीरी और गरीबी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। पूजा को अपने ससुराल में बहू का वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वह हकदार थी, जिसके सास ससुर उसे बात बात पर ताना मार दिया करते थे। दोस्तों वह बड़े ही निर्दयी लोग थे, तो घर में भी रोजाना मिलने वालों को आना जाना लगा रहता था। जब भी उनके मिलने वाले मित्र आया करते थे तो नीरज की माँ सिर्फ पूजा की ही बुराई करते हुए कहती कि मेरी ही बेटे की अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ था। इन माँ बेटी ने ना जाने मेरे बेटे पर कौन सा जादू टोना करके रखा था कि वह इनके बस में आ गया और इसके लिए जीने मरने की बातें करने लगा। 5वां दिन तक खाना नहीं खाता था और हमें ही मजबूर होना पड़ा अपनी इकलौती औलाद की खातिर और इसे यहाँ उठा लाए टूटे फूटे मकान से और इस महल में लाकर रखा। अब क्या ही कह सकते हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। सभी लोग उसकी माँ की बातों में हाँ करते रहते थे क्योंकि जिस तरह के वह खुद थे उसी तरह के अपने दोस्त बनाए थे। उसकी सास की जो सहेलियाँ थीं शायद वह भी इसी तरह की थी। वह भी पूजा को 3-4 ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी। कहती हैं कि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नौकरानी ही घर की महारानी बनकर बैठ जाती है, लेकिन ऐसी बहुएं जो सतर्क रहना चाहिए, पता नहीं कब यहाँ सारा धन दौलत अपने मायके पहुँचा दें। तो तुम भी थोड़ा सावधान रहना, कहीं तुम लोगों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। दोस्तों यह सब बातें पूजा भी एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और वैसे भी यह सब बातें उसे तंग करने लगी थी। वह बेचारी अपने कमरे में जाकर रो लेती और जब नीरज से इन बातों के बारे में बताती तो नीरज भी कह देता कि बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, अब हमने अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती की शादी की है तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही और सहना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सहने की भी एक सीमा होती है, वह कहाँ तक बर्दाश्त करती। उस घर में पूजा के आगे और भी बहुत सारी परेशानियां थीं, जैसे कि वह नॉनवेज खाना नहीं खाती थी लेकिन घर में रोज़ाना ही नॉनवेज खाना बनता था। अब पूजा नीरज से इस बारे में बात करती है तो नीरज भी एक दिन उस पर भड़क जाता है। कहता है कि यार हद है, तुमसे इतने बड़े घर में तुम अपनी इतनी छोटी सोच के साथ कैसे रहोगी। तुम्हें नॉनवेज खाना पसंद नहीं है, तुम्हें काफ़ी भी बनानी नहीं आती है और तुम्हें लोगों की जरा सी बातें भी बर्दाश्त नहीं है। इसमें क्या, अब सारा एडजस्ट मैं ही करूँगा, तुम्हें भी तो थोड़ा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सच कहूँ तो यार तुम गरीब लोगों की दुनिया ही अलग है, तुम्हें अपनी उसी दुनिया में रहना चाहिए था। और तुम जितनी भोली भाली हो, ऐसे लोगों को इस संसार में पागल कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरे को भी पागल बना देते हैं और मुझे तो अब लगने लगा है कि एक दिन मैं भी पागल हो जाऊंगा। नीरज गुस्से में पूजा को बहुत उल्टा सीधा सुना देता है। नीरज का ऐसा व्यवहार देखकर पूजा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब आप भी ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा। तो नीरज कहता है कि कौन सा मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ और तुम भी यार कहाँ जरा सी बातों को लेकर झिकझिक करने लगती हो, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर लिया करो। दोस्तों उसी दिन से इन दोनों पति पत्नी के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है। अब एक दिन पूजा के माँ बाबू जी पूजा के ससुराल उससे मिलने के लिए आते हैं।
रिक्शा से उतरते हैं और बाद में पैसे देने लगते हैं, लेकिन पैसे छुट्टे ना होने की वजह से वह कहते हैं कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर से छुट्टे पैसे लेकर आता हूँ। वह अंदर घर में जाते हैं, पूजा से कहते हैं कि बेटा 50 देना, ऑटो रिक्शे वाले को देने हैं, उसके पास छुट्टा नहीं है। तो पूजा अपने कमरे में पैसे लेने चली जाती है। इतने में ही उसकी सास 2-4 बातें पूजा के माँ बाबू को भी सुना देती है। कहती है कि जब किराए के लिए पैसे भी नहीं थे तो क्यों यहाँ मुँह उठाकर चले आए, और अब मनमर्जी यहाँ टेम्पो लेकर पहुँच जाते हो। हमारे रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं रहती, इसमें हमारी ही इज्जत घटती है। सभी को मालूम है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। तरह तरह की बातें उन्हें बाहर ही सुना डालती हैं। पूजा के माँ बाप यह सब बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पूजा ने कभी भी अपने माँ बाप से नहीं बताया था कि ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन आज सच्चाई उन्हीं के आंखों के सामने थी। पूजा पैसों को लेकर आती है और अपने माँ बाबूजी को देने लगती है, तो बाबूजी कहते हैं रहने दे बिटिया, हमारे पास पैसे हैं, हम उसे कहीं और से भी छुट्टे करा लेंगे और उसे दे देंगे। दोस्तों उसके माँ बाप बाहर आते हैं, वापस उस टेम्पू में बैठकर अपने घर को लौट जाते हैं। पूजा बाहर जाकर देखती है तो तब तक उसके माँ बाबूजी जा चुके थे। पूजा की सास फिर से 2-4 बातें सुनाने लगती है कि ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाओ तो उन्हें बहुत मिर्ची लगती है कि बड़े आए रिश्तेदार निभाने वाले। इस बात पर पूजा भी भड़क जाती है। वह कहती है कि मम्मी जी, आप जितना गिरा हुआ हमें समझती हो उतने भी गिरे हुए हम नहीं हैं। आज मेरे बाबू जी की आप दहलीज से वापस लौट गए तो हम क्या इसमें आपकी इज्जत बढ़ गई है? तो उसकी सास कहती है कि मेरे साथ फालतू की ज़ुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तू भी उन लोगों के साथ जा सकती है। इस घर में तेरी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब पूजा भी उनकी रोज़ रोज़ की बातों से तंग आकर अपना सभी सामान पैक करती है और अपने घर चली जाती है। शाम में नीरज शोरूम से आता है तो उसके आते ही नीरज की माँ फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है। कहती है कि बेटा नीरज, मैंने तो इतना बस कहा था कि आप लोग यहाँ आओ तो अच्छी सी गाड़ी बुक करके आया करो, ऐसे ऑटो रिक्शा में आओगे तो हमारे घर में शोभा नहीं देता। आखिर आप हमारे रिश्तेदार हैं। और बेटा सिर्फ इतनी सी बात को लेकर वे लोग यहाँ से लौट कर चले गए। इस पर उनकी बेटी भी मुझे उल्टा सीधा बोलकर पीछे पीछे चली गई। तो अब नीरज कहता है कि माँ, तुमने ज़रूर कुछ न कुछ उन लोगों को गलत कही होगी, क्योंकि पूजा बहुत ही भोली भाली लड़की है, वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जाएगी। तुमने ज़रूर उसका दिल दुखाने वाली कोई बात कही होगी। उसकी माँ भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते तो जा उसी से पूछ ले, वहाँ जाएगा तो वह लोग तेरे कान भर ही देंगे। नीरज वहीं खड़े खड़े अपनी पत्नी को कॉल लगा लेता है। पूजा यह कहकर फ़ोन काट देती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, तुम लोगों के काबिल नहीं है, इसलिए मैं आज के बाद आपसे कोई बात नहीं करूंगी, और कॉल काट देती है। नीरज के मम्मी पापा पूजा के खिलाफ बहुत बातें उसके दिल दिमाग में भर देते हैं और जबरन दोनों का तलाक करार देते हैं। तलाक के बाद पूजा को 1 लाख भी मिलते हैं, लेकिन वह पैसे लेने से मना कर देती है। कहती है कि हमें आप लोगों से पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बता देना चाहती हूँ कि हम कोई गिरे हुए इंसान नहीं हैं। पैसा आपने पास रखिए, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उस दिन के बाद यह दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब नीरज अपने शोरूम पर बैठने लगता है और उसके लिए कई रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं। उधर पूजा किसी दूसरे शोरूम पर काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन पूजा को ध्यान आता है कि मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे थे, लेकिन कभी गई नहीं हूँ। वह अपने माता पिता से बोलती है कि मैं वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ। तो उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम तो तेरे साथ जा नहीं सकते, बीमार रहते हैं, अगर तू अकेले जा सकती है तो चले जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद
हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो अब वह टिकट को निकलवाने के लिए जाती है तो कंप्यूटर पर बैठा शख्स बताता है कि एक ट्रेन है कामाख्या एक्सप्रेस, जो कि कामाख्या मंदिर देवी कटारा के नाम से मशहूर है, वहाँ पर यह ट्रेन जाती है। मैं तुम्हारा टिकट 2 दिन के बाद निकाल दूंगा। तो वह स्लीपर टिकट के पहले पैसे देने वाली थी और वापस चली जाती है। 2 दिन बाद उसका टिकट हो जाता है और वह आज उसी रेलवे स्टेशन पर बैठी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पति पर पड़ती है, जो कि अपने किसी दोस्त के साथ एक ट्रेन में चढ़ गया था। थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेन भी आ जाती है। वह भी ट्रेन में बैठती है और अपने पति के बारे में सोचने लगती है, अपने शादीशुदा जीवन के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह चौंक जाती है। दोस्तों, वह आवाज़ नीरज की होती है। वह कह रहा था कि कहाँ जा रही हो पूजा। वह उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि अभी तो यह दूसरी ट्रेन में चले गए थे, यह इस ट्रेन में कैसे आ सकते हैं। इतने में वह बोल देता है कि अकेले अकेले जा रही हो, क्या मुझे साथ नहीं लेकर जाओगी माता जी के दर्शन कराने। अब पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती हैं कि आइए यहाँ बैठिए। तो नीरज उससे कहता है कि हमें माफ़ कर दो पूजा, मेरी फैमिली ने मेरे और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें बहुत ही परेशानियां दी हैं। अभी पैसेंजर इन दोनों को ही देखने लगते हैं। तो पूजा कहती है कि आखिर मैं आपको लगती ही कौन हूँ जो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। वह पूछती है कि आप तो अपनी दूसरी ट्रेन में गए थे, यहाँ कैसे आ गए। तो वह बोलता है कि जब तुमने मुझे स्टेशन पर ही देख लिया था तो मुझे बुलाया क्यों नहीं। वह कहती है कि मैं क्या किसी को बिना वजह ही परेशान करूं। तो वह बताता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसी को छोड़ने के लिए मैंने ट्रेन के अंदर गया था, लेकिन तभी दूसरे साइड से बाहर निकल रहा था और जिससे तुमने यह टिकट निकलवाया था वो भी इत्तेफाक से मेरा ही दोस्त था। दोस्तों, वो टिकट निकलवाने वाला नीरज ही दोस्त होता है। नीरज उसे अपने दिल की सभी बातें बताता था, लेकिन यार मेरी पत्नी ऐसे ऐसे मुझसे बिछड़ कर चली गई है, बहुत प्यारी है, हमारी दिक्कत शायद कुछ ठीक नहीं थी। अगर ज़िंदगी में दोबारा मुझे मिली तो मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, जब पूजा अपने टिकट निकलवाने के लिए गई थी तो उसके दोस्त ने पूजा को पहचान लिया था और 2 दिन बाद टिकट निकलवाने की तारीख दे दी थी। यह बात उसने नीरज से भी बताई कि तुम्हारी पत्नी माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाना चाहती है। तो वह भी कहता है कि हाँ यार, उसने मुझे भी पाने के लिए माता जी से मन्नत मांगी थी कि मुझसे भी कई बार कहा था कि दर्शन के लिए चलते हैं, लेकिन मैं उसको कभी लेकर ना जा सका और आज शायद वह अकेले ही दर्शन के लिए जा रही है। तो यार तुम ऐसा करो, एक टिकट मेरा भी निकाल दो, मैं भी जाऊंगा, पूजा से माफ़ी मांगूंगा, माता जी के दर्शन करूंगा, क्या पता वह मुझे माफ़ी कर दे और माता जी से कृपा से हम फिर से मिल जाएं। तो दोस्तों, वह पूजा के सामने पहुंचता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो पूजा, मुझे भी अपने साथ माता जी के दर्शन कराने ले चलो। और वैसे भी तुमने यह मिन्नत मेरे लिए ही मांगी थी, लेकिन आज मैं तुमसे अलग हूँ, हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर तुम भी मिन्नत को आज पूरा करने के लिए जा रही हो। तुम बहुत ही साफ दिल हो। इतना सुनकर पूजा रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि हाँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ। दोस्तों, नीरज पूजा के हाथ को पकड़कर अपने हाथों में ले लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सभी लोग उन्हें बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखते लगते हैं। फिर पूजा भी उसको अपने से सीने से लगा लेती है। अगले दिन यह माता वैष्णो देवी के मंदिर साथ साथ पहुंचते हैं। पति पत्नी की तरह ही हर जगह अपना माथा टेकते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेकर फिर से एक साथ हो जाते हैं। माँ वैष्णो का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं और 3-4 दिन वहीं साथ में घूमते रहें।
फिर नीरज पहले पूजा के घर जाता है और पूजा के माँ बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। फिर पूजा को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। पूजा को देखकर उसके माँ बाप भी समझ जाते हैं कि यह मेरे बेटे की ज़िंदगी है। हमने अपने बेटे और बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। और वह पूजा से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। नीरज तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन हमारी वजह से ही यह तुम्हें भी उल्टा सीधा बोल दिया था। सब गलतियां हमारी ही है, हमें माफ़ कर दो। एक बार फिर से हमारे घर के चरणों को घर की लक्ष्मी बनकर आ जाओ। इसके बाद पूजा अपने सास ससुर के चरणों में झुककर आशीर्वाद ले लेती है और एक साथ फिर नीरज और पूजा एक साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई और अच्छी कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।